नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 16 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल किसान दिशा रवि के समर्थन में उतरे किसान संगठन। जी हाँ, बड़ी खबर, बिना शर्त रिहाई की मांग की है। आपको बता दें, मुद्दा गर्म हो चुका है इस दिशा रवि को लेकर। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान आंदोलन में घुसपैठ आम आदमी पार्टी का। जी हाँ, मेरठ में 28 फरवरी को महापंचायत सीएम साधेंगे संवाद। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी बढ़ के कहा, गन्ना किसानों का मूल्य बकाया। योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों का दमन कर रही है। पीएम मोदी के घूमने के लिए दो विमान सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए। प्रियंका गांधी का कटाक्ष, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों, ममता बनर्जी ने शुरू की माँ की रसोई योजना, 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए अपने एक विधायक, सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव को सपा से 6 साल के लिए भी निष्कासित कर दिया। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिशा रवि नाम के कार्यकर्ता समर्थन में उतरे किसान संगठन। जी हाँ, कहा बिना शर्त रिहाई तत्काल की जाए। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को रिलीज करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि फिलहाल सरकार किसानों को आंदोलन को मजबूत करने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करके कहा है कि दिशा रवि को बिना शर्त रिहा किया जाए। किसान मोर्चा ने कहा है कि भारत के युवा पर्यावरणविद खेती किसानी की समस्या समझते हैं। सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों को लाभवर्धक बाजार नहीं प्रदान करते हैं, बजाय इसके कि कानून किसानों के लिए बाजार में चुनौतियां पेश कर रहे हैं। जहां उनके शोषण की आशंका है, दिशा रवि का समर्थन करते हुए किसान संगठन ने कहा है कि उन्होंने किसानों की मुश्किलें समझी हैं और उनके लिए आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों ने कहा है कि सरकार दिशा रवि को तत्काल रिहा करे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल यूपी, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा गन्ना किसानों का मूल्य अभी भी बकाया है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा है कि जो किसान उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उनका बेटा आपकी सीमा पर खड़ा है। जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं, उनका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है। आपको किसानों का अपमान करने का हक नहीं है। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये कानून बनाया है उससे देश का किसान इस गरीब संकट में रो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। आप उस कानून को वापस लीजिए, इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए, उनको अपमानित मत करिए। सरकार को अहंकारी बताते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता 2 तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिन्हें बहुत अहंकार हो जाता है और भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता देने वाला कौन है। देश इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है, वह जनता माफ़ नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है उन्होंने। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल किसान आंदोलन में घुसपैठ कर रही आम आदमी पार्टी। मेरठ में 28 फरवरी को महापंचायत सीएम साधेंगे संवाद। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 28 फरवरी को मेरठ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आपने सोमवार को ये जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को जोरदार समर्थन भी किया गया है। केजरीवाल ने 2 बार दिल्ली की सिंघू सीमा का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। सिंधु सीमा किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी 2021 को यूपी की मेरठ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों का समर्थन करने के लिए महापंचायत भी बुलाई है। आंदोलन देश में उम्मीद की नई रोशनी लेकर आया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। ममता बनर्जी ने शुरू की माँ की रसोई योजना, 5 रुपए में मिलेंगे भरपेट खाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सभी योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है। एक के बाद एक केंद्र के और सत्तारूढ़ टीएमसी बंगाल के लोगों के लिए योजनाएं शुरू कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए 5 रुपए में भोजन मुहैया कराने की योजना भी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले गरीबों को लुभाने के लिए ममता सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। गरीबों को भरपेट भोजन मुहैया कराने के लिए अब सरकार ममता बनर्जी ने बंगाल में माँ की रसोई योजना का सोमवार को उद्घाटन भी कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को मां योजना की डिजिटल तरीके से शुरुआत कर दी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल फिरोजाबाद सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव सपा से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए। जी हाँ, दरअसल फिरोजाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हरिओम यादव पिछले काफ़ी समय से पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को यह कार्रवाई की गई। सपा के कद्दावर नेता में शुमार रहे हरिओम यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की लहर के बीच सिरसागंज सीट से बचाने में सफल रहे थे। जिले की 4 सीट भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन पार्टी की अपेक्षा और मनमुटाव के चलते सपा से हरिओम का मोहभंग हो गया था। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल दिशा रवि ने किसानों के हक में आवाज़ उठाई तो उसे देशद्रोही बना दिया गया। तानाशाही का अंत जल्द होगा, संजय सिंह का बड़ा हमला। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम स्पेशल सेल द्वारा 21 साल के स्टूडेंट और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। दिशा रवि पर किसानों की विरोध प्रदर्शन से संबंधित टूल किट फैलाने उनकी कथित भूमिका के आरोप में मोदी सरकार ने कार्रवाई की। इस पर संजय सिंह ने लिखा है कि फिलहाल तानाशाही का अंत जल्द होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाली दिशा रवि ने किसानों के हक में आवाज़ उठाई तो उसे देशद्रोही बना दिया गया। मोदी राज में सच बोलना और हक बोलना ये देशद्रोह बन गया है। हम चलते हैं अपडेट। घरेलू गैस की कीमत 50 रुपये बढ़ गई है। कांग्रेस बोली भ्रमजीवी स्मृति ईरानी कुछ कहेंगी या सत्ता सुख लेती रहेंगे। जनता पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ घरेलू रसोई गैस की कीमतें लगातार छलांग लगा रही है। कल यानी 15 फरवरी से घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू गैस की कीमतों में ये बढ़ोतरी फरवरी महीने में दूसरी बार हुई और इससे पहले 4 फरवरी से घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरीके के 1 महीने के भीतर ही घरेलू गैस की कीमतों में 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब नई दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतें 769 रुपये हो गई है। घरेलू गैस के दामों में तेज़ी से बढ़ोतरी के बाद लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को याद करना शुरू कर दिया और पूछा है कि भ्रमजीवी स्मृति ईरानी कहाँ गई हैं, अमेठी की सांसद। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है एबीपी न्यूज़ से। उत्तर बंगाल में सीएम ममता के लिए ममता 52% की पहली पसंद, 45% के गुस्से में चाहते हैं बदलाव। जी दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार बचाने के पूरा जोर लगा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर भी हरदम आजमा रहे हैं। बंगाल के मतदाताओं के दिल में क्या है, किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सर्वे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उभरी हुई हैं। राज्य के 52% लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक फ़िलहाल बड़ी खबर में बड़ी खबर थी। अगर बड़ी खबर में इतना है, लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब